नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सुंदर सा कोटेशन पर हम लोग विचार कर लेते हैं। कोटेशन है, वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता रहता है। मतलब यही है कि अगर हम हमारे कामों से खुश नहीं रहेंगे, हमारे कामों से हम अगर आनंद नहीं रहेंगे, आनंद नहीं लेंगे, तो हम लोगों को सफलता जो है बहुत ज़्यादा दूरी लगेगी। इसीलिए हमें जो कुछ भी दिया जा रहा है करने के लिए, या हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें खुश रहना सीखें। उससे अगर खुश होंगे तो सफलता हम लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आज का चैप्टर है क्लास 10 का पहला नंबर चैप्टर, पैट्रियोटिज्म्स, यानी कि देशभक्ति या देश प्रेम। इसी चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, जानेंगे किसके बारे में यहाँ पे बातें किया गया है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं मेनली। नानाजी, इसके बाद अजीत, एक छोटा सा बच्चा, नैना, अजीत का बहन, छोटी सी गुड़िया, एक लड़की, और आकाश, एक डॉक्टर हैं। इन 4 लोगों के बारे में यहाँ पे बातें किया गया हुआ है। इसी चैप्टर में हम लोग को बताया गया हुआ है कि देश प्रेम होता क्या है और किसको देश प्रेम कहा जाएगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो हुआ क्या है, नानाजी के पास अजीत और नैना दोनों बैठे हुए हैं और वो नानाजी के साथ बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो अजीत सबसे पहला पूछता है, नानाजी व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत ने पूछा कि नानाजी देशभक्ति जो है क्या होता है, देशभक्ति किसको कहते हैं? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। इसके बाद नैना कहती है कि दादाजी, नाना जी, क्या गांधी जी जैसे, चाचा नेहरू जैसे जेल जाना या शहीद भगत सिंह जैसे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना, इसी को देशभक्ति कहते हैं? नैना पूछ रही है। इसके बाद नाना जी कहते हैं, यस नैना, यू आर राइट। नैना, तुम सही कह रहे हो, बट इट ऑल्सो मीन्स ए लॉट मोर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए जान दे देना। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त होने के नाते, एक देशभक्ति को दिखाने के लिए हम लोगों को मरना नहीं है, इसके लिए जान देने की ज़रूरत नहीं होता है या जेल जाने की ज़रूरत नहीं होता है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। तो कोई भी अपनी देशभक्ति को दिखाना है, अपने देश को प्यार करता है, इसी को अगर जताना है, बताना है, तो छोटे छोटे से कामों में वो बता सकता है कि अपने देश के वो कितना भक्ति करता है, कितना प्यार करता है अपने देश के लिए, वो कितना उसके अंदर प्यार है। नाना जी कहते हैं दोनों बच्चों को, अजीत और नैना को। इसके बाद बच्चे लोग पूछते हैं कि वो कैसे था नाना जी? बाय लविंग इट्स कल्चर्स एंड इट्स पीपल। हम यहाँ के अपने देश का कल्चर्स को और यहाँ के इंसान को अगर हम लोग प्यार करते हैं तो भी उस चीज़ को देशभक्ति कहा जाएगा, या इस तरीके से ही हम अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। डू यू रिमेंबर अजीत? इसके बाद अजीत को पूछते हैं नाना जी, अजीत तुम्हें याद है ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे पैरेड ए ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। तो नाना जी अजीत को पूछ रहे हैं और कहते हैं, अजीत तुम्हें याद है 26 को जो रिपब्लिक डे मनाया गया, पैरेड हो जाने के बाद एक ट्यून बजा था। हम लोग को पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे पैरेड होता है, पैरेड के बाद हमारा नेशनल एंथम ट्यून बजता है और हम लोग स्ट्रेटली सैल्यूट करते हैं या रेस्पेक्ट करते हैं। यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यू स्टैंडिंग टिल द एंड। इसके बाद हाँ, अजीत कहता है, हाँ नाना जी मुझे याद है, जैसे ही ट्यून बजा आप खड़े हो गए ख़त्म होते तक, यानी कि नेशनल एंथम का जो ट्यून बजा, नेशनल एंथम स्टार्ट होने से एंड तक आप खड़े हो गए थे, स्टूड हो गए थे। डू यू नो व्हाट इज़ द ट्यून वाज? इसके बाद पूछते हैं नाना जी कि तुम्हें पता है कि वो कौन सा ट्यून था? नैना कहती है, आई नो नाना जी, इट वॉज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। नैना कहती है कि हाँ नाना जी मुझे पता है, वो हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक जय है, जो ये होता है हमारा नेशनल एंथम। आप सभी लोगों को पता होगा। गुड, डू यू नो व्हाई आई गॉट ऑफ एंड स्टूड टू अटेंशन? क्या तुम्हें पता है कि मैं किस लिए खड़ा हो गया और अटेंशन के साथ, सावधान के साथ वहाँ पे खड़ा हो गया था? तुम्हें पता है? नो नाना जी, व्हाई?
बच्चे लोग पूछते हैं कि नहीं नाना जी, हमें तो नहीं पता कि आप किस लिए खड़े हो गए थे। इसके बाद नाना जी कहते हैं, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करने के लिए मैं खड़ा हो गया था, और दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ मैं ही रेस्पेक्ट किया नेशनल एंथम को। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द न्यूज़पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशंस ऑन द फोन। तुम्हारे पापा लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे थे और तुम्हारे मम्मी फ़ोन पर बातें कर रहे थे। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। कुछ दिन पहले ही, आर्लियर यानी कि यही अभी ही कह सकते हैं हम लोग। आर्लियर सिनेमा हॉल में भी क्या किया जा रहा था, मूवी स्टार्ट होने से पहले और मूवी एंड होने के बाद नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल midway, laughing, shouting and creating a racket। बट देखा गया कि लोग जब लास्ट में जब प्ले किया जाता था नेशनल एंथम, देखा गया कि लोग बीच में ही उठ करके चले जा रहे हैं, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है। इस तरीके का जब व्यवहार देखा गया सिनेमा हॉल में, तो उसको फिर गवर्नमेंट बैन कर दिया। अभी भी नेशनल एंथम सिनेमा के स्टार्टिंग में, मूवी के स्टार्टिंग में प्ले किया जाता है। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इसके बाद नेशनल एंथम को प्ले करना बंद कर दिया गया सिनेमा हॉल में। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू you that a person's patriotism can be reflected in the simple day-to-day thing like his respect for his language। ये मैं एग्जाम्पल इसीलिए आपको दे रहा हूँ। नाना जी कहते हैं कि पैट्रियोटिज्म जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, वो एक अपने क्या कहा जाएगा, अपने लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है, अपने कैरेक्टर्स में रिफ्लेक्ट होता है। उसको दिखाने वाली कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है। हिज नेशंस एंथम्स, और कोई भी हो जो एक देशभक्त कहलाए या देशभक्त हम लोग समझें, तो उनकी भाषा से ही, जैसे कि हम लोग अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे अगर कोई भाषा को भी लव कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो ये एक हम लोग भी कह सकते हैं कि नेशनल क्या कहा जाएगा, एक पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं। और क्या है कि हिज नेशंस एंथम्स फ्लैग एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन। और वो अपने नेशनल एंथम को, अपने नेशनल फ्लैग को और अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को प्यार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नाना जी क्या बोल रहे हैं और बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। बच्चे लोग कहते हैं कि नाना जी, अभी तक भी हम लोग को समझ में नहीं आया है। आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग ए बिग सेक्रीफाइस। बच्चे लोग कहते हैं कि हम लोग तो सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है, देशभक्ति मीन्स होता है कि देश के लिए जान दे देना, जान कुर्बान कर देना, या जेल चले जाना, इसी को ही देशभक्ति कहा जाता है। देन नाना जी समझाते हैं बच्चों को, यस बेटा, यू आर राइट, हाँ तुम सही बोल रहे हो बेटा, बट इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटा छोटा सा चीज़ों भी हम लोग करके यानी कि पैट्रियोटिज्म का प्रूफ कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड एलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियोट्स। और ये कोई बैटल फील्ड नहीं है, कोई एक युद्ध का मैदान नहीं है जिसमें हम क्या करें, पैट्रियोटिज्म को शो करें, पैट्रियोटिज्म को दिखाएं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। अगर बैटल फील्ड में हम लोग देखेंगे, युद्ध के मैदान में देखेंगे, बॉर्डर में देखेंगे, तो बहुत सारे वैसे क्या मिल जाएंगे, शहीद मिल जाएंगे, बहुत सारे देशभक्त मिल जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हमारे आर्मी हो गए, एयरफोर्स हो गए, उसके बाद नेवी फोर्स हो गए, वो हर वक्त हमारे लिए क्या है, बॉर्डर में तैनात हैं, दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए हर वक्त वो तैयार हैं। वो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, बैटल फील्ड। तो बैटल फील्ड सभी लोगों को नसीब में नहीं होता है, बैटल फील्ड में जा कर के अपने देशभक्ति को प्रूफ करने के लिए। हर कोई चाहता है कि मुझे ऐसा मौका मिले, बट सभी लोग इतना लॉकी नहीं होते हैं।
और एक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली हम लोगों का ये सोच रहता है कि अगर सच्चा देशभक्त हम लोग देखें या प्रूफ लें तो आर्मी मैन को कहा जाता है, जो फोर्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, जो पुलिस होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में वो पैट्रियोटिज़म्स हैं, पैट्रियोट हैं, क्योंकि वो निस्वार्थपर तरीके से अपने जान का बलिदान देने के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं। किसी समय में भी दुश्मन उनको अटैक कर सकता है, उसका बिना परवाह किए बगैर वो अपनी जान के हथेली पे लेकर के बॉर्डर पे तैनात है और हर हमेशा देश को बचाव करने के लिए खड़ा रहता है। ठीक है, तो हर किसी के नसीब में नहीं होता है कि बैटलफील्ड में जा कर के डाई करें और अपना देशभक्ति का प्रूफ करें, ये बहुत बड़ी बात होता है। नाना जी कहते हैं फिर, ओके लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि तुम्हें इसी बातों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हुए होंगे। ऑफकोर्स कोई बच्चे लोग हैं स्टोरी सुनने के लिए बहुत पसंद करते हैं, ऑफकोर्स होंगे ही। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं आगे। याहो नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर, शाउटेड अजीत। अजीत चिल्लाता है, क्योंकि नाना जी जैसे कि बोले चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। नाना जी अजीत चिल्ला करके कहता है कि वाह नाना जी, अभी कोई एक ड्रैगन का कहानी सुनाओ, कोई एक डायनासोर का कहानी सुनाओ, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे चिल्ला रहा है अजीत। इसके बाद नाना जी कहते हैं, नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल्स एंड देयर रियल प्रॉब्लम। मैं तुम्हें एक सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊंगा अजीत, और एक रियल जो प्रॉब्लम होता है, जो सच्चा जो हकीकत का जो एक प्रॉब्लम हुआ था या एक सच्ची घटना के आधारित एक स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बट नॉट टुडे, लेकिन आज हम लोग नहीं सुनेंगे। दिस संडे, यही आने वाले रविवार में, इस संडे में, आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं तुम लोगों को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में लेके जाऊँगा, वहाँ पे हम लोग पिकनिक जाएंगे। वहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊँगा। और कौन सा डे में जाएंगे? संडे में जाएंगे। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम लोग दिन भर वहीं पे रुकेंगे और फिर इवनिंग टाइम में, यानी कि शाम टाइम में हम लोग वापस आ जाएंगे। नाना जी कहते हैं ऐसे, यानी कि उनका पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। अभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे बच्चे लोग, है ना। अब हुआ क्या है, संडे आ गया। संडे के दिन में उनको पिकनिक जाना है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। तो संडे के दिन जैसे आ गया तो नाना जी तो बोले हुए हैं बच्चे लोगों को पिकनिक में ले करके जाने के लिए। तो नाना जी, अजीत और नैना क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही उठ जाते हैं और वो पिकनिक के लिए रवाना हो जाते हैं। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। यहाँ पे एक हिमापेट विलेज आया है, गांव का नाम है। इसी गांव का नाम याद रखिएगा, बहुत काम में आने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा अगर कोई क्वेश्चंस पूछ लेता है कि वो कहाँ पे पिकनिक में गए थे, तो आंसर क्या होगा? हिमापेट। इसके बाद वो लोग क्या है कि तुरंत, यानी कि सुबह सुबह जो ट्रेन था उसी में वो लोग बैठ गए और चले गए गांव हिमापेट में। अब हिमापेट एक क्या है, रेलवे स्टेशन है, छोटा सा एक स्टेशन है, वहाँ पे उतरते हैं। 2.5 आवर लेटर, यानी कि 2.5 घंटे के बाद वो लोग उसी गांव में पहुंचते हैं। कितना किलोमीटर डिस्टेंस था? 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 2.5 घंटा लग गया ट्रेन में जाने के लिए। दे फाउंड देमसेल्व्स एट ए टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। एक छोटा सा, एक डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउट। वो वहीं पे उतरते हैं और अपने जो सामान भी लिए हुए रहते हैं उनको सबको उतार लेते हैं। ए लार्ज वेल बिल्ट मैन wearing a white धोती and kurta and sporting a huge turban greeting them with folded hands। इसके बाद एक बहुत हट्टा कट्टा एक नौजवान आ जाता है, जो कि धोती और कुर्ता पहना हुआ है और वो एक बहुत बड़ा टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, जैसे कि हमारे गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता होगा गुजरात में टर्बन यूज़ करना कॉमन बात है। ठीक है ना। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा टर्बन यानी कि पगड़ी लगाया हुआ एक हट्टा कट्टा नौजवान, एक लड़का आया और उनको फोल्डेड हैंड मीन्स हाथ जोड़ करके, हम लोग कह सकते हैं हाथ जोड़ करके उनको ग्रीटिंग्स किया। ग्रीटिंग्स मीन्स होता है सम्मान करना या रेस्पेक्ट करना। ही लेड देम टू ए बुलक कार्ट। उसके बाद उनको बुलक कार्ट में रख लिया, यानी कि उन लोगों को बुलक कार्ट में बैठने के लिए बोला और वो उसके बाद फिर से एक जगह लेकर के चला गया।
and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. इसके बाद 1 घंटे तक बुलक कार्ट मीन्स होता है बैलगाड़ी। पहले ज़माने में बैलगाड़ी चलता था, आजकल तो ट्रेन बस बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ हैं। तो बुलक कार्ट में लेकर के गया। 1 घंटे तक बुलक कार्ट में सफ़र करने के बाद वो लोग फाइनली एक गांव में पहुंच जाते हैं। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। एक बहुत बड़ा ईंटों से बना हुआ एक पक्का घर में पहुंच जाते हैं, उनके सामने में पहुंच जाते हैं। एंड अर्ली मैन एंड ए वोमेन कैम आउट ग्रीटिंग नानाजी एंड फ्यूजिंग्स ओवर द किड। एक अर्ली में बोल रहा था, एल्डरली एक बूढ़ा बूढ़ी टाइप के 2 लोग निकलते हैं वहाँ से और नाना जी के साथ वो लोग मुलाकात करते हैं और बच्चे लोगों को भी थट्टा मजाक करते हैं। फ्यूजिंग्स होता है मजाक करना या जो हरकत करना, ठीक है ना। मजाक का जो हरकत करते हैं उसी को कहा जाता है फ्यूजिंग। बच्चे लोगों के साथ वैसे ही कहते हैं ना, बाबू कहाँ गए थे, कैसे हो करके कहते हैं, वैसे ही बच्चे लोगों के साथ मजाक किए। दे स्पोक इन ए डायलैक्ट विच नैना एंड अजित फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और वो लोग नाना जी के साथ वो जो एल्डरली जो 2 बूढ़ा बूढ़ी दोनों थे, वो लोग एक अलग सा बोली में बात किए। डायलैक्ट मीन्स होता है बोली। वो लोग किस अलग प्रकार के बोली में बातें की जो नैना और अजित समझ नहीं पाए। इसके बाद हुआ क्या, एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट। 1 घंटे के बाद वो लोग फ्रेश हो गए, अपना ब्रेकफास्ट कर लिए। फिर नाना जी टुक देम टू ए ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म। इसके बाद नाना जी ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद एक बड़ा सा पीपल पेड़ के पास ले जाते हैं और वहाँ पे बैठने के लिए छोटा सा जगह है, वहाँ पे बिठा करके कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये पीपल का पेड़ है और पीछे तरफ देख सकते हैं वो एक हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है। ओके, दे सट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। उसके बाद नाना जी जो स्टोरी बोलूँगा करके प्रॉमिस किए थे और जिसके लिए हिमापेट में लेकर के आए थे, वो स्टोरी को यहाँ पे स्टार्ट किए। अब होता है हमारा मेन स्टोरी स्टार्ट, जो कि बहुत ही बड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं फिर आगे। अराउंड 10 years ago देयर वाज ए यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले हुआ क्या था, एक जवान सा लड़का था जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर। आफ्टर ही completed his MBBS ही वर्कड हार्ड एंड ओन ए स्कॉलरशिप टू USA। तो वो डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर के लिए वो पढ़ाई कर रहा था और जैसे ही उसका MBBA कंप्लीट हो जाता है तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है और उसको मिल जाता है फॉर्चुनेटली USA में, और वो पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है USA। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। वो वहाँ पे उसका मास्टर डिग्री मिल जाता है और वो डिसाइड करता है कि फिर से वापस आ जाए इंडिया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher study to America। उसके साथ साथ 10 और भी उसके फ्रेंड अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए थे। They all stayed back but आकाश रिटर्न। वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग आकाश के साथ गए थे वो अमेरिका में रुक गए, लेकिन आकाश जो है वो इंडिया वापस आ गया। आकाश फादर्स वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन। आकाश के पापा आकाश के डिसीजन से उतना खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। वो बहुत ज़्यादा गर्व करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनको खुशी होती थी कि आकाश जो है फॉरेन डिग्री प्राप्त किया है, उसको फॉरेन डिग्री मिला हुआ है मेडिकल में। ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। वो ये चाहते थे कि अपना घर अमेरिका में बना ले, यानी कि वो अमेरिका में ही सेटल हो जाए, वो अमेरिका में ही रह जाए। earn a lot of money and finally invite his parents and sister also to settle down in America। वो अमेरिका में सेटल हो जाए, अमेरिका में शादी कर ले, सब कुछ कर ले और फिर अपने पापा मम्मी को, अपनी बहन को वहाँ पे अमेरिका में बुला ले। ये आकाश का पापा चाहते थे। बट आकाश वॉज एडमेंट, माई कंट्री हैज़ स्पेंट thousands of rupees in educating me, आई हैव टू रीपे हिज डेप्ट। लेकिन आकाश ये तय कर लिया था, आकाश ऐसा नहीं सोचा था, आकाश
ये सोच रहा था कि मेरा देश जो है मेरे लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च किया है मुझे पढ़ाने के लिए और मुझे इसका कर्ज चुकाना होगा। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर। और किस तरीके से मैं इनका कर्ज चुका सकता हूँ, मेरे देश का कर्ज चुका सकता हूँ? यहाँ के लोगों का सेवा करके, यहाँ के लोगों का अगर मैं सेवा करूँ तो मेरा जो कर्ज है वो चुक जाएगा। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और फिर यहाँ पे एक कहा गया है, एक बात कहा गया हुआ है कि इंडिया के देश के लिए, इंडिया जैसे देश के लिए डॉक्टर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जैसे कंट्री के लिए, अमेरिका जैसे धनी देश के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है अभी मेडिकल फैसिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा पीछे है। हम लोग जानते हैं कि अभी 10,000 में एक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, जबकि 1,000 में एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इसीलिए गांव देहात में बहुत सारे मेडिकल का प्रॉब्लम होता है। आसानी से डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है नहीं, जाएंगे तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं। इस तरीके का बहुत सारे समस्याएं हैं। हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा पीछे है हमारा इंडिया। व्हाट हैपन नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? इसके बाद बच्चे लोग पूछते हैं, नाना जी उसके बाद क्या हुआ? क्या आकाश इंडिया वापस आ गया? तो बच्चे लोग एक्साइटेडली यहाँ पे पूछ रहे हैं नाना जी को कि नाना जी क्या आकाश वापस आ गया? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। 2 पार्ट में हम लोग इसी चैप्टर को कवर करेंगे क्योंकि लंबा सा चैप्टर है। तो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।